दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो साथियों, आज सीटेट के अंतर्गत पेपर 2 में साइंस के अंतर्गत हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस के बुक के चैप्टर नंबर 12 को कवर करेंगे, जिसका नाम है विद्युत तथा परिपथ। तो एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 12 को कवर करेंगे, जिसका नाम है विद्युत तथा परिपथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है सीटेट पेपर 2 बिहार शिक्षक भर्ती में साइंस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए। तो चलिए फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए फिर आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, विद्युत तथा परिपथ। तो सबसे पहला पॉइंट यही बनता है, विद्युत क्या होती है। तो यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार हम ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। किसी चालक में विद्युत आवेशों के बहाव से उत्पन्न ऊर्जा को हम लोग विद्युत कहते हैं। तो यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार हम ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। इसको केवल एक दूसरे से के रूप में बदला जा सकता है। किसी चालक में विद्युत आवेशों के बहाव से उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत कहते हैं। जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, खंभे के माध्यम से तार गया रहता है, इसी में विद्युत प्रवाह होता है और हर घर में बिजलियाँ पहुँचती हैं। विद्युत के प्रकार, तो विद्युत दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक होता है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी स्थिर विद्युत, गतिशील विद्युत। तो विद्युत कितने प्रकार के होते हैं? विद्युत दो प्रकार के होते हैं। एक स्थिर विद्युत, जिसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, दूसरा होता है गतिशील विद्युत, जिसको डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। चलिए हम लोग स्थिर विद्युत देखते हैं। तो स्थिर विद्युत क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो स्थिर विद्युत की खोज थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो स्थिर जो विद्युत की खोज थी, इसको थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। स्थिर विद्युत आवेश के रूप में होती है। इसे अधिक मात्रा में उत्पन्न नहीं कर सकते, इसलिए इसे एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं पहुंचा सकते हैं। इसका कोई भी व्यापारिक उपयोग नहीं होता है। सामान्यतः यह विद्युत किन्हीं दो पदार्थ युगलों को आपस में रगड़कर प्राप्त की जा सकती है, जैसे कांच की छड़ को रेशम में रगड़ने से आदि से। तो स्थिर विद्युत की खोज किसने किया था? पहला पॉइंट यही बनता है, तो थेम्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। स्थिर विद्युत आवेश के रूप में होती है। इसे अधिक मात्रा में उत्पन्न नहीं कर सकते, इसलिए इसे एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं पहुंचा सकते। इसका कोई भी व्यापारिक उपयोग नहीं होता। सामान्यतः यह विद्युत किन्हीं दो पदार्थ आपस में रगड़कर प्राप्त की जा सकती है, जैसे कांच की छड़ को रेशम में रगड़ने से आदि। अब अगला पॉइंट है, गतिशील विद्युत क्या होती है। तो गतिशील विद्युत जो होती है, जो घर में हम लोग क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसी को हम लोग गतिशील विद्युत कहते हैं। यानी जो पंखा अगर आपके घर में चल रहा है तो कौन सी गतिशील विद्युत है। तो इस विद्युत को हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। इस विद्युत का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जा सकता है। इसे तारों की सहायता से एक जगह से दूसरी भी जगह पहुंचाया जा सकता है। यह विद्युत हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम आती है। इसी गतिशील विद्युत से आप अपने घरों में लाइट चला पाते हैं, पंखा चला पाते हैं, और हमारे सभी बिजली से चलने वाले उपकरण गतिशील विद्युत से ही प्रचलित होते हैं। विद्युत हमें ऊर्जा रूपांतरण करने वाले साधनों से प्राप्त होता है, जैसे सेल, बैटरी, डायनेमो, अल्टरनेटर आदि। तो जो अपने घर में विद्युत करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है, विद्युत उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। इसे तारों की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सकता है। यह विद्युत हमारे दैनिक जीवन में बहुत कम आती है। इसी गतिशील विद्युत से आप अपने घरों में लाइट चला पाते हैं, पंखा चला पाते हैं, और हमारे सभी बिजली से चलने वाले उपकरण गतिशील विद्युत से ही प्रचलित होते हैं। यह विद्युत हमें ऊर्जा रूपांतरण करने वाले साधनों से प्राप्त होती है, जैसे सेल, बैटरी, डायनेमो, अल्टरनेटर आदि। विद्युत सेल क्या होता है? तो विद्युत सेल में एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। तो विद्युत सेल में धातु की टापी धनात्मक सिरा कहलाता है, वहीं धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा ऋणात्मक कहलाती है। तो विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है, वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। इस सेल में गैल्वनी तथा वोल्टेज सेल भी कहा जाता है। इसका जो ऊपर का भाग होता है, या ऊपर का जो भाग होता है, उसको हम लोग पीतल की टोपी बोलते हैं, और जो बीच का भाग होता है जस्ते का बर्तन होता है, जो प्लास्टिक या कागज़ से ढका रहता है, और नीचे का जो होता है उसको ऋण सिरा या टर्मिनल बोलते हैं हम लोग। तो विद्युत सेल जो होता है वह संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है, वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। इसमें दो पॉइंट होते हैं, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक। विद्युत सेल में धातु की टापी धनात्मक सिरा कहलाती है, और विद्युत की डिस्क ऋणात्मक सिरा कहलाती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विद्युत रासायनिक सेल की कार्यविधि को समझने के लिए डेनियल सेल का उदाहरण लेते हैं।
इस सेल से 2 छड़ ली जाती है, एक छड़ Zn की अर्थात जिंक की और दूसरी छड़ Cu यानी कॉपर की लेते हैं। तो जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट JnSO4 के विलयन में रखा जाता है और कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में रखा जाता है। अब दोनों अर्धशीलों की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए अगर जेल से भरी एक U आकार की नली छोड़ी जाती है तो इसको हम लोग KCl द्वारा संतृप्त किया जाता है। इस लवण सेतु को साल्ट ब्रिज कहा जाता है। तंतु क्या होता है? तो प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को हम बल्ब का तंतु कहते हैं। तो प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को हम लोग बल्ब का तंतु कहते हैं। विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब दोनों ही दो टर्मिनल होते हैं। बल्ब तंतु दीप्त होती है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो उसी को हम लोग तंतु बोलते हैं। ठीक, विद्युत परिपथ क्या होता है? तो विद्युत प्रवाह के निरंतर और बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी विद्युत से चलने वाले उपकरण तथा विद्युत पहुंचाने के लिए जिस परिपथ का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इन विद्युत परिपथ को सर्किट डायग्राम यानी परिपथ आरेख के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जैसे कि वोल्टेज सोर्स, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर इत्यादि और इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट जैसे कि स्विचेज, मोटर, स्पीकर, किट इत्यादि एक दूसरे के कॉम्बिनेशन पथ को विद्युत परिपथ या विद्युत नेटवर्क कहते हैं। जिस परिपथ में ट्रांजिस्टर, IC या डायोड इत्यादि लगे होते हैं उसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक परिपथ भी कहा जाता है। वहाँ पर जिसमें इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित हो सके विद्युत परिपथ कहलाता है। तो विद्युत परिपथ क्या होता है? विद्युत प्रवाह के निरंतर और बंद पथ को हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी विद्युत से चलने वाले उपकरण तथा विद्युत पहुंचाने के लिए जिस परिपथ का उपयोग किया जाता है हम लोग उसे विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इन विद्युत परिपथ को सर्किट डायग्राम यानी परिपथ आरेख के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जैसे कि वोल्टेज, सोर्सेज, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर इत्यादि इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट जैसे कि स्विचेज, मोटर्स, स्पीकर, किट इत्यादि एक दूसरे के कॉम्बिनेशन पथ को विद्युत परिपथ या विद्युत नेटवर्क कहते हैं। जिस परिपथ में ट्रांजिस्टर, IC या डायोड इत्यादि लगे होते हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक परिपथ भी कहा जाता है। वहाँ पर जिसमें इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु को प्रवाहित हो सकते हैं उसे हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है खुला परिपथ, दूसरा होता है बंद परिपथ, तीसरा होता है लघु परिपथ, चौथा होता है लीकेज परिपथ। एक एक करके आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं खुला परिपथ यानी ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट। यहाँ से आपको पेपर में हर बार 1 से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो खुला परिपथ यानी ओपन सर्किट यह एक ऐसा परिपथ होता है जिसमें किसी पॉइंट पर विद्युत धारा को बंद या शुरू किया जाता है ताकि समय पर करंट को प्रवाहित होने से रोका जाए या खोला जाए। इसलिए इस परिपथ को हम लोग खुला परिपथ या ओपन सर्किट कहते हैं। तो खुला परिपथ क्या होता है? यानी ओपन सर्किट एक ऐसा परिपथ होता है। तो खुला परिपथ यानी ओपन सर्किट एक ऐसा परिपथ होता है जिसमें किसी पॉइंट पर विद्युत धारा को बंद या शुरू किया जाता है ताकि समय पर करंट को प्रभावित होने से रोका जाए या खोला जाए। इस परिपथ को खुला परिपथ या ओपन सर्किट कहते हैं। आइए इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। फिगर में आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे लाइट लगी हुई है, सेल से तार जुड़ा हुआ है और तार का निगेटिव पॉइंट से हटा हुआ है। तो यह अभी ओपन सर्किट है, अभी यह लाइट नहीं जलेगी, ओपन सर्किट है। अगर यही तार को भी इसमें टच कर दिया जाएगा तो यह कैसे सर्किट हो जाएगी? क्लोज सर्किट हो जाएगी और लाइट जलने लगेगी। यानी जब भी आपका करंट प्रवाह घर में, मान लीजिए आप एग्जांपल से समझते हैं, आपको घर में पंखा चलाना है, आपका पंखा भी चल नहीं रहा है तो यह कैसा होगा? या एक ओपन सर्किट होगा। वहीं अगर पंखे की बटन को आप लोग ऑन कर देंगे तो वह कैसा हो जाएगा? क्लोज सर्किट हो जाएगा और पंखा आपका घर का चलने लगेगा, घर में आपको विद्युत प्रवाह पंखे में होने लगेगा, आपकी घर की पंखा चालू हो जाएगा। तो इसी को हम लोग ओपन और क्लोज सर्किट बोलते हैं। यानी जब विद्युत धारा निकल कर किसी उपकरण तक नहीं पहुंच पाती है और वह पुनः अपने स्थान पर नहीं आती है, इसमें किसी जगह पर विद्युत धारा खंडित हो जाती है, तब ऐसे परिपथ में करंट प्रभावित नहीं होता। इसे हम लोग ओपन सर्किट या खुला परिपथ कहते हैं। यानी जब विद्युत धारा निकल कर किसी उपकरण तक नहीं पहुंच पाती, मान लीजिए आपकी जो विद्युत धारा है पंखे तक नहीं पहुंच पा रही है तो वह कैसे होगी? ओपन सर्किट हो जाएगी ना। वहीं अगर आपकी विद्युत धारा पंखे तक पहुंच जाएगी तो वह कैसी हो जाएगी? क्लोज सर्किट हो जाएगी। यानी जब विद्युत धारा निकलकर किसी उपकरण तक नहीं पहुंच पाती, अब पुनः अपने स्थान पर ही नहीं आती है और इसमें किसी जगह या विद्युत धारा खंडित हो जाती है, तब ऐसे परिपथ में करंट प्रभावित नहीं होती। इसे हम लोग ओपन सर्किट या खुला परिपथ कहते हैं। वहीं अगर हम बंद परिपथ की बात करें, जिस परिपथ में विद्युत धारा बिना किसी रुकावट से आसानी से परिपथ का मार्ग पूर्ण करती है, उसे हम लोग क्लोज सर्किट यानी पूर्ण परिपथ या बंद परिपथ कहते हैं। यानी जिस परिपथ में विद्युत धारा बिना किसी रुकावट से आसानी से
परिपथ का मार्ग पूर्ण करती हुई क्लोज सर्किट होती है तो उसे पूर्ण परिपथ या बंद परिपथ कहते हैं। यानी आप मान लीजिए घर में आपको पंखा चलाना है, आप बटन ऑन किए, आपकी विद्युत धारा पंखे तक पहुंच गई, आपका पंखा चलने लगा तो या क्लोज सर्किट हो गया। वहीं अगर आपका विद्युत धारा पंखे तक नहीं पहुंच पा रहा है, आपका पंखा नहीं चल रहा है, तो वह ओपन सर्किट हो गई। ठीक, अगर अब यहाँ से प्रश्न बनेगा तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यह एक पूर्ण परिपथ होता है जिसमें विद्युत धारा फेज से निकलकर उपकरण तक पहुंचती है और न्यूट्रल के माध्यम से पुनः अपने स्थान पर लौट आती है। बंद परिपथ के उदाहरण अपने घर में ही दिखाई देते हैं, जैसे कि लाइट, पंखे, मिक्सर, टीवी, फ्रिज इत्यादि। लघु परिपथ क्या होता है? तो लघु परिपथ से तात्पर्य यह होता है, मान लीजिए उपकरण में खराबी या बिजली के तार और न्यूट्रल तार यदि दोनों तार एक दूसरे से चिपक जाते हैं, इसमें से एक बहुत बड़ा करंट प्रभावित होता है, वहाँ गर्मी उत्पन्न होती है जिससे परिपथ के फ्यूज के तार भी जलने लग जाते हैं। तो इसी दुर्घटना को शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा गर्मी जब आती है, आप लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, गर्मियों में जो तार के खंभे नहीं आए रहते, तो जब हवा तेज़ी से आंधी वगैरह आती है, हवा चलती है, तो जब तार ऊपर नीचे एक दूसरे से टच हो जाते हैं तो ट्रांसफार्मर दब जाता है, ट्रांसफार्मर में आग लग जाती है, ट्रांसफार्मर तेज़ी से जाम हो जाता है, जल जाता है। तो इसी को हम लोग लघु परिपथ कहते हैं। जब आपका दोनों तार एक दूसरे से सट जाएंगे, उसमें दुर्घटना हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाती है, तो इसी को हम लोग लघु परिपथ कहते हैं। यानी उपकरण में खराबी है, बिजली के तार और न्यूट्रल तार आदि दोनों तार एक दूसरे से चिपक जाते हैं, इसमें से एक बहुत बड़ा करंट प्रवाहित होता है, वहाँ गर्मी उत्पन्न होती है जिससे परिपथ के फ्यूज के साथ तार भी जल जाती है। दुर्घटना को शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट सर्किट से हम कई उदाहरण देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि बिजली की तार एक दूसरे से चिपक जाना, या एक ही प्लग में कई सारे आउटपुट देना जिससे प्लग पर लोड आकर सॉकेट जल जाना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे जाते हैं। लीकेज परिपथ क्या होता है? तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जिस परिपथ से निकलने वाली विद्युत धारा किसी सुचालक चीज से छू जाती है या किसी उपकरण से छू कर बहती है, तब उस सर्किट को हम लोग लीकेज सर्किट या लीकेज परिपथ कहते हैं। यानी जिस परिपथ से निकलने वाली विद्युत धारा किसी सुचालक चीज से छू जाती है, किसी उपकरण से छू कर बहती है, तब उस सर्किट को हम लोग लीकेज सर्किट या लीकेज परिपथ कहते हैं। यानी मान लीजिए कोई तार कहीं आपका बीच में तार कहीं आपका कट गया है और किसी लोहे वजह से छू रहा है, अगर आप उसको छुएंगे तो आपको करंट लगेगा। इसी को हम लोग लीकेज सर्किट कहते हैं या लीकेज परिपथ कहते हैं। लीकेज के दौरान कोई व्यक्ति उस उपकरण को छुएगा तो उसकी बिजली को झटका लग सकता है, इसलिए ऐसे गंभीर दुर्घटना से बचने के लिए लीकेज सर्किट को तुरंत सही करना चाहिए। विद्युत परिपथ की विद्युत धारा विद्युत सेल प्लस टर्मिनल माइनस की ओर होती है। जब बल्ब टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है या बल्ब को दीप्तिमान करती है। विद्युत स्विच क्या होता है? तो विद्युत बल्ब को ऑन अथवा ऑफ करने में विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते हैं अथवा हटाते हैं। यानी घर में आप जब लोग फैन को चलाना होता है तो क्या करते हैं, बटन को ऑन करेंगे तो फैन चल जाएगा, बटन को बंद करेंगे तो फैन बन जाएगा। इससे को हम लोग विद्युत स्विच बोलते हैं, जैसा कि फिगर में आप लोग देख भी रहे होंगे। विद्युत चालक क्या होता है? जिन पदार्थों से होकर धारा प्रभावित हो सकती है विद्युत चालक कहलाते हैं। यानी जिन पदार्थों से होकर धारा प्रभावित हो सकती है उसको हम लोग विद्युत चालक कहते हैं, जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि। जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर कौन कौन से होते हैं? कॉपर हो गया, आपका गोल्ड हो गया, मेटल हो गया, ग्रेफाइट हो गया, वाटर हो गया। इट इजी एजुकेशन, मेक इट इजी एजुकेशन। वहीं अगर आपका इंसुलेटर की बात की जाए तो आपका ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, केमिक हो गया, रबड़ हो गया, वुड हो गया, फैब्रिक हो गया, पेपर हो गया, ऊल हो गया, कॉर्क हो गया इत्यादि क्या हो गए? इंसुलेटर हो गए। यानी विद्युत अचालक क्या होते हैं? वह पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती अचालक कहलाते हैं, जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं ना के बराबर होते हैं, जैसे रबर, प्लास्टिक, कांच आदि। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विद्युत तथा परिपथ में अब हम लोग विद्युत रोधक देखते हैं। जिन पदार्थों से होकर धारा प्रभावित नहीं हो सकती वो विद्युत रोधक कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, रबर, कांच या वायु इत्यादि। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा बिजली के खंभों में इसको लगाया जाता है जहाँ तार के आसपास, इसमें करंट नहीं होता है या विद्युत रोधक होता है एक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आज के सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा विद्युत तथा परिपथ, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। या चैप्टर से हर बार आपको पेपर में 1 से 2 नंबर के प्रश्न देखने को मिलते हैं। मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सेशन देखने के लिए निरंतर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर क्लासेज की नोट्स और PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग उससे जुड़ सकते हैं।
वहीं पे आपको क्लासेस की नोट्स PDF सब वहीं प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए फिर कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।